योगी जी का। हाँ। ये रोड जो है तो आप देख रहे हो जिससे आए हो आप, ये 1 साल में ये 10 बार बन चुकी है। पर लेकिन हफ्ते 1 साल में 10 बार रोड बन चुकी है। हाँ। लेकिन टूट जाती है। टूट जाती है जी, वो क्यों माल टूट नहीं जाती लगाते, है? माल नहीं लगाते। मतलब गलत तरीके से काम हो हाँ रहा है? जी जी, पूरा भ्रष्टाचार पूरा है। पूरा तगड़ा नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा योगी जी कर रहे हैं ऐसा। हाँ। योगी जी जो है उन तक तो सूचना भी नहीं पहुंचती होगी, ऐसा हो रहा है। मैं तो तुम्हारे उसके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें पता लगे। हाँ। यहाँ पे सिम्बावली के पास नवादा है। 2 नंबर का काम हो रहा है जो हाँ, बनाने जब चल नहीं रही तो देख लो ना, ये हमारे गांव की बनी हुई है अंदर सड़क। हाँ। तो पेट्रोल पंप तक वो हमारी 6-7 साल पुरानी सड़क है, आज तक ऐसी की ऐसी है, मशीन से बनी थी। तो पैसा जनता का खर्च हो रहा है, आपके पास इनके पास भी जनता का ही है, तो उसको सही ढंग से लगाएं। 10 बार की सड़क बनने से कितना नुकसान हुआ, बस इतना ही कहना था मुझे। सरकार बढ़िया है, आदमी भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो प्यादे हैं ना, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। हाँ, सिस्टम में खराबी है। काम होता हो तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अपना ठेकेदार लगाओ उसमें। लेकिन देखना भी तो चाहिए कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो यूपी में क्या बदलाव हुआ है? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा का तो हुआ है, बदलाव है पूरा बदलाव है पूरा। हाँ, वो गुंडागर्दी नहीं है। नहीं, नू तो वैसे भी फर्क पड़ा है कि जैसे पहले लूटपाट हो जाती थी, मोटरसाइकिल रोक ली किसी की और शाम को कर दिया, वो भी नहीं है बिल्कुल। वो भी बिल्कुल हमारे यहाँ तो कर है ही नहीं, पहले होता था हमारे यहाँ भी। तो पहले मतलब अखिलेश की सरकार में हाँ पीछे होता था, लेकिन जब से सरकार आई है इसमें ये तो सुविधा मिली है, बहुत फायदा मिला, ठीक रहा। लेकिन बस यही है कि इनसे दुख होता है। ऐसे ये सड़क पे सब गुजरते हैं, अभी आप आगे जाओगे ना तो उसकी 10 बार कंप्लेंट कर रखी है, उस सड़क में ऐसा खड्डा है। अगर कोई भी बाई चांस वहाँ पे एक एक्सीडेंट अभी हुआ है तो उसमें इतना बुरा खड्डा है, उसका आज तक इंतजाम ही नहीं कर पाए। हर बार सड़क बनती है वो बैठ जाता है, हर बार बनती है बैठ जाता है, और उसको नीचे से खोद के कुछ वैसा करो। कितने आदमियों के वहाँ चोट लग सकी है, लेकिन सिस्टम ऐसा कहने को तैयार नहीं है। सिस्टम ऐसा तो इस बार किसे वोट देने वाले हो आप? नहीं, वोट तो प्रधानमंत्री पद के लिए हम वोट तो मोदी को ही देंगे। खैर मोदी को ही देंगे। जी जी, राहुल से या फिर केजरीवाल से क्या प्रॉब्लम? ना ना, हाँ। मोदी जी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। ऐसा है जब कोई फैसला करते हैं ना, प्रधानमंत्री हो कोई भी हो, अगर उन्हें 10 फैसले करे तो 10 में से 1 खराब भी हो जाता है, तो उसमें दोष नहीं देना चाहिए। अच्छा, अभी हाल ही में मुद्दा आया है कि सीए उन्होंने लागू कर दिया। आपको नागरिकता संशोधन बिल का मतलब उसके विषय में पता होगा? जब हमारे को बिरादर कोई सी भी हो, जब हमारे बाप दादा यहाँ के हैं, हाँ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जब हैं वो सब जानते हैं उनको, और जिनके है ही नहीं, जिन्हें अपने बाप दादा की पता नहीं, जिन लोगों के है ही नहीं बाप दादा हैं नहीं है, वैसे अगर रहने लगे तो उनका क्या है? वो तो शरणार्थी का वो वैसे एक नाजायज तरीके से मानो ना, तो वो लोग तो उन्हें भी सरकार ने नागरिकता दे दी है। अब उनके जितना अधिकार आपको है उतना ही उनको भी होगा। तो ये बहुत अच्छा करा उन्होंने। इसमें लोगों के जो मुंह चल रहे थे ऐसे विपक्ष जो कर रहा था, ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या पहले ही थी इतनी, तो अब कैसे मैनेज करेगी? रोजगार के मुद्दे को, महंगाई को ले लें, या फिर जो सरकारी योजनाएं आती हैं। सरकार में कितनी नौकरी लगाएगी सरकार? जरूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी दे सरकार। ये तो हमारा भी तो फर्ज बनता है जब हम जाएंगे ही नहीं। अच्छा, एक मुद्दा और भी उठता है कि अखिलेश के टाइम में बेरोजगारी काफी थी या फिर योगी के टाइम में है? नहीं, जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है ना, तो अखिलेश के टाइम में जनसंख्या कम थी। ठीक है, उनको थोड़ा सा इस टाइम ये लगा था कि वो रक्षा मंत्री रहे थे उनके पिताजी मुलायम सिंह, तो उन्होंने काफ़ी भर्तियाँ निकाली थी, तो उस बात का वो फ़ायदा अब तक उठाते हैं। उन्होंने करा था ऐसा, खूब भर्ती हुई उस ज़माने में, हमारे यहाँ से भी हुए लड़के भर्ती, मेरी साथ का ही था, बल्कि मैं भी 2 बार ट्राई करी मैंने, वो मेरे डॉक्टरी में निकल गया था मैं भी। तो ऐसा नहीं था जब जनसंख्या कम थी तो अब जब जनसंख्या बढ़ी है और साधन कम हुए हैं, क्या तो ऐसे में सीए लागू होने के बाद ऐसे में केवल एक ही कानून बन सकता है। अगर सरकार चाहे तो इसको ख़त्म कर सकती है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी की बजाय 4 शिफ्ट चला दे, हर कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी जितनी भी है बाहर की है कैसी, अगर 4 शिफ्ट चला देगी तो सब आदमी कंप्रोमाइज कर लेंगे। ये हो सकता है, ये सरकार चाहे तो, जो सरकार के हाथ में है। अगर नहीं चाहिए, ये कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। अभी हाल ही में 100 रुपये कम किया है पीएम मोदी ने। गैस सिलेंडर के मामले में बात कर रही हूँ। गैस सिलेंडर ठीक है, गैस सिलेंडर चलो महीने में आता है, लेकिन हमारा काम तो डेली है ना। हाँ। तो हमें काम से हुआ है। अब काम वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर ये सोच लेना कि भाई 8 घंटे की 3 शिफ्ट होती हैं और वो 4 शिफ्ट में बदल जाए। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई तो सब में रहे है, कांग्रेस में भी इतनी थी, सब में महंगाई रहे। जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। महंगाई तो आएगी। 1 रुपये रोज की नौकरी करी मैंने। हाँ। और जब 1 रुपये की नौकरी मिली, जब खुश है, और अब वो खरीद रहे थे चीनी। अब जब गन्ने के रेट बढ़े तो उन्होंने बढ़ा दिया। तो बात तो वहीं आ रही है, या तो गन्ने के महीने रख लो, इसके भी महीने रहने दो।
तो ऐसा नहीं है, ये महंगाई का तो स्तर और तरह का है कि जान के नहीं बढ़ती है। कभी कभी ऐसा है कि फसल जो हमारे हर बार मटर ऐसे ही रहता था, हाँ। बहुत सस्ता, 7 रुपए किलो, अब क्या कम हुआ, अब कहो 25 रुपए किलो बिक रहा है, 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 अब जा रहा है। 30 के ऊपर। हाँ जी, 40 तक जा रहा है। हाँ। बताइए, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो जब यहाँ बढ़ रहे हैं तो वो आगे महंगा नहीं बेचेंगे क्या? अगर हमसे वो 40 को लेंगे किसान से, तो आगे 50 को तो बेचेगा ही, तो महंगाई किसे कह देंगे? किसान ले भी तो रहा है, तो इतना किसी को भी गलत भी नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग सीधे मना करते हैं कि हमें आवास योजना जो पीएम मोदी ने लागू किया था वो हमें नहीं मिला, आपको मिला है? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ नहीं आई, यह योजना देखो देहात में नहीं आई अभी। नहीं, मैं बताया ना, सिस्टम खराब है, वो खराब नहीं है। हेलो, सिस्टम जो इतना करप्ट है हमारे यहाँ का। अच्छा, दूसरा हमारे इलाका कुछ ऐसा है कि इसमें लोग कहते भी नहीं है, लोग डरते हैं। हाँ, बहुत कम लोग, अरे कहाँ अपना टाइम बर्बाद करें, ये करें, मतलब जाएंगे फिर बहुत टाइम लोग खराब करते करेंगे, इसके लिए हमें कई दिन जाना पड़ेगा, अपना काम छूटेगा, तो इसलिए कोई जाता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। अब सिर्फ नगर पालिका मकान बन रहे हैं, ग्रामीण में कोई मकान नहीं बन रहा। देहातों में नहीं है अभी, शहरों के अंदर बने हैं अभी, देहात अच्छा, में नहीं। जो शौचालय मतलब हाँ, प्रधानमंत्री वे बने हैं, वो सबके बने हैं? वे सबके बने हैं, उससे बने क्या हैं वे। देखो जी, वही बात नहीं है, मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन यहाँ भेदभाव नहीं हो रहा। भेदभाव नहीं नहीं है? है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक सवाल और भी उठता है कि जो बीजेपी की सरकारें काफी हिंदू मुस्लिम करती है, आपको क्या लगता है? सरकार में और लोग भी तो होते हैं, एक सरकार में देखो, नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं एक घर कह रही हूँ में कि हाँ। एक परिवार है, अगर उसमें 10 लोग हैं, हाँ। तो 10 में से एक खराब निकल गया किसी वजह से, तो पूरे परिवार को आदमी को कहना गलत है। अब वो ऐसा, इसमें पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक है, अब उसमें से कुछ लोग गलत भी होते हैं, अब उनका क्या करे, एकदम तो पार्टी उनमें लात नहीं मार सकती ना, पार्टी भी क्या करे, बस सोचना पड़ेगा उसको सही ढंग से निकाला जाएगा। कई ऐसे, अब हमारे यहाँ इसका पहले चुनाव हुआ था, MLA उनकी तरफ से था कमल मलिक, बीजेपी से ही, इसने कोई काम नहीं करा, कुछ नहीं देखा। अब इन्होंने हालांकि जीत जाता नाम से ही, उन्हें नहीं दिया टिकट, कैंसिल कर दिया उन्होंने, उनका दूसरों को मिला। लेकिन समय आने पे ही तो बदलेंगे, अब जो सत्ता में आ गया उसको कैसे करें? मतलब आपकी तरफ से भाजपा की सरकार ही आनी चाहिए? भाजपा की सरकार आएगी, केंद्र में भी और राज्य में भी? जी, राज्य में ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा करते हैं काम, इनसे मैं सहमत हूँ एकदम, जो ना एकदम एक्शन लेते हैं। बाकी पर ये है कि इन्हें थोड़ी कमेटी या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे रोड या ये चीजें देख रेख लाजमी करनी चाहिए। पता लगा कि गाँव में घूमने के देख क्या दिक्कत है, पर वो नहीं है। ऐसी कमेटी बनाए या कुछ ऐसे वो बनाए, विभाग बनाए कि हमारी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं? हाँ, नहीं पहुंच रही है, किसी अधिकारी से मत मिलो, उनके घर सब पे होता है। आजकल तो डिजिटल जमाना है, मोबाइल पे सबकी वोटें सब कुछ खुल जाती है, कौन इसके काबिल है लेने लायक, कौन नहीं है, सब तरह गरीब है अमीर सब कुछ खुल जाता है इसमें। अच्छा, ठीक है, लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही चेहरा है जो हमें प्रधानमंत्री के लिए मिला है, अगर उन्हें हटाते हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाते हैं, तो उनके अलावा आप किसे देखना चाहोगे? योगी जी हैं। योगी जी हैं पीएम पद पे? जी, बाकी सही है बात है, योगी जी हैं जी। हाँ, फिर उनसे बाद में उनके बाद और कौन आएगा? काबिलियत तो उन्हीं के हाथ में। योगी अंग है योगी में पीएम की काबिलियत है जी, और कोई पार्टी राहुल जी में? ना, राहुल जी अपनी पार्टी के, वो तो कभी वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन पे थोड़ा सा उनके बोलने का जो विचार है ना, वो एक जगह आके दब जाता है, तब जावे थोड़ा कम। इसमें एक कहते ना कि एक गाना, जो हम कोई गाना नहीं गा सकते, सुरीला ही आदमी गाना गा सकता हाँ, है, ठीक है, बिल्कुल। ये भी होता है, तो बोलने का एक थोड़ा ढंग होता है, तो वहाँ जाके वो दब जाते हैं। ये क्या है, ये बेबाक चलता है। और अगर केजरीवाल की बात करें तो वो भी दबे रहते हैं, वो भी दबे रहते हैं। बिल्कुल, वो केजरीवाल का काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, दबे जो दबा बोलता है ना, जो दब के बोलता है। यहाँ आकर देखा नहीं तो उसकी कैसे बुराई कर सकते? आपके घर में छोटे बच्चे हैं? मेरे में 2 लड़के हैं? लड़के यहाँ कहाँ पढ़ते हैं सब? फिलहाल तो यही पढ़ रहे हैं गाँव में। गवर्नमेंट कॉलेज है? जी। सब सुविधाएं हैं? हाँ, सरकारी, हाँ गवर्नमेंट सब सुविधाएं, सब सुविधाएं, टीचर अच्छे से आते हैं पढ़ाते हैं? टीचर ऐसा, दरअसल वो हमारे यहाँ के साले हैं, हाँ। टीचर इनकी वजह से यही डॉक्टर साहब उनके साले हैं, तो हमें पढ़ाया था उन्होंने कभी पहले प्राइवेट में, सही तो है, उनसे अच्छी ये बात है, तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ, तो टीचर अगर चाहे ना, तो उनके चक्कर में जो टीचर है ना, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, दूसरे भी यहाँ का सिस्टम बन जाए। आप सभी लोगों के घर के बच्चे अच्छा, मतलब एक चीज और के ये है कि जैसे इन्होंने ये कर रखा है ना, आजकल इंग्लिश का बहुत जोर है। हाँ, बिल्कुल। अब ये चलो, पुराने मास्टर तो लगभग अब रिटायर होते ही जा रहे हैं, हाँ। जैसे नई भर्ती नहीं हो रही है, क्या मैं नए मास्टर आ रहे हैं, तो अगर ये जो इंग्लिश मीडियम का खेल, अगर ये इनमें सब में चल जाए, तो इतना पैसे देने की क्या जरूरत है प्राइवेट? नहीं, अगर सरकार चाहे इसमें कुछ नहीं बदलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही चलेगा,
बल्कि फिर ये खाना दे ना दे तब भी अपने बच्चे को लोग कहने का मतलब है सरकार खाना दे या ना दे, लेकिन जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में कंप्यूटर द्वारा पढ़ाया जाता है, हाँ बिल्कुल वो सुविधा, सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में होनी चाहिए। जी जी जी, उनसे खाने से कुछ नहीं हो रहा, वो अपने औलाद को खाना तो खिला ही देगा। हाँ, खाना तो खिला देगा, अच्छी शिक्षा चाहिए। जी जी, बस शिक्षा अच्छी हो जाएगी, उसका खर्चा क्यों कर रहे हो इतना? खाने पाना चाहिए, वही खर्चे होने चाहिए। शिक्षा बच्चे को पढ़ाएंगे। आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो प्राइवेट में या सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं। सरकारी में पढ़ते हैं। आर एस इंटर कॉलेज बहुत नाम है उसका, नाम है KPG डिग्री कॉलेज है। दरअसल एग्रीकल्चर जो साइड है ना वो यहाँ पे है नहीं कहीं, तो इसमें बाहर के बच्चे आते हैं KPG में, और RS इंटर कॉलेज भी काफ़ी नाम है इसका भी, हमारे का स्कूल का बढ़िया स्कूल है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यही पढ़ते हैं, बहुत बड़ा। लोगों का ये भी मानना है कि राम मंदिर के मुद्दे पे पीएम मोदी वो तो गलत बात है, ऐसा गलत बात है। हाँ। वो राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं कुछ नहीं, वो तो खुद फैला रहे हैं इस बात को, राम मंदिर नहीं है, अपने आप फैला रहे हैं। उन्होंने तो मस्जिद के लिए बोल दिया, कोर्ट ने तो आज आदेश दे दिया, अगर वो चाहते तो रुकवा सकते बननी है। हाँ हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? पॉलिटिक्स झंझट होती है। हाँ नहीं, अपनी बात रखो साहब, बेबाक। आप वोट देते हो, उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। बात रखे भी सब हो जाएगी पूरी, पत्रकार है, जो बात करोगे तो रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है। एक चीज ये भी सामने निकल के आ रहा है लोगों से बात करने पे, लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इसलिए पीएम मोदी बार बार आ रहे हैं क्योंकि ईवीएम से वोट हो रहा है, जिस दिन बैलेट पेपर पे होगा उस दिन नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, ऐसा लोगों का मानना। आपका क्या विचार है इस चीज? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सही है। हाँ ये बात सही है। बैलेट पेपर पे होना चाहिए बिल्कुल। ईवीएम की वजह से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भाजपा घपला कर रही है चुनाव में, घपला करती है, हर साल घपला करती है। एक मामला सामने भी आया है यहाँ पे, मेयर चुनाव चंडीगढ़ की बात कर रही हूँ। वहाँ पे तो साफ पता चल गया कि भाजपा ने कितना बड़ा घपला किया था। ना मैं ना पता, आपको नहीं पता? वहाँ का पता नहीं है। ना हमें मालूम है, हमारा सरकार ये मैं मालूम है उसके, मुझे मालूम है। आपको मालूम है, ठीक है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई ना, अब इस सरकार में जितनी भी कमी है ना, बस हाँ। यही सबसे बड़ी कमी आ रही है, वरना और कोई कमी नहीं। ईवीएम, हाँ, ये जो ईवीएम का घपला होता है ना, चाहे 10 वोट का हो, लेकिन नाम तो ये लग जाता है कि इन्होंने कितना करा है घोटाला। दरअसल उसमें ईवीएम भी ना भी हो, कुछ समर्थक ऐसे जुड़ जाते हैं, वो 2 नंबर की वोट डालते हुए पकड़े जाते हैं, वो करते हैं, फिर जबरदस्ती कहते हैं नहीं डालने दो। कोई ग्राम प्रधान ऐसे कहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, तो सिस्टम को बिगाड़ देते हैं सारे को, ये दिक्कत आ रही है। फर्जी वोट पहले नहीं डलती थी इतनी, पहले मतलब पारदर्शी तरीके से चुनाव होते थे। आज की डेट में वो चीज़ नहीं मिलती। नहीं, आज की डेट में वो चीज़ नहीं है, चुनाव में तो दिक्कत है, बाकी वैसे उनकी रणनीतियाँ ठीक है। रणनीतियाँ ठीक है। हाँ, अगर वो चाहें तो इस चीज़ को भी, उनके अंदर ताकत है, काबिलियत है, तो वो बैलेट से कर सकते हैं, उन्हें कोई डर थोड़ी है। तो डरते किस बात से हैं वो? ये तो उनके दिमाग में होगी कोई बात। नहीं, ऐसा तो नहीं कि उनसे जनता नाराज है इसलिए डरते हैं कि अगर बैलेट पेपर से कराया तो मैं यही डर लग रहा है कि शायद यही डर लग रहा है मेरी अपनी जनता मुझे धोखा दे देगी, लेकिन उन्हें विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए जी, अगर उन्हें विश्वास है पक्का कि मेरी जनता है, मैंने अच्छा काम करा है, तो मेरे अंदर खुद तो विश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं। जब तुम्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा, फिर तुम अच्छा कर रहे हो और ये मन में अच्छा नहीं कर रहा, तो उस अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू।